नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए देखिए हम संघर्ष क्यों करते हैं। हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के अभिभावकों को, बच्चों को न्यायपूर्ण एवं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान हो। और ऐसे में वो तमाम स्कूल जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ बच्चों की शिक्षा, उसकी सफलता के सपने देखे हैं, उसके लिए अपने भी पूरे जो शौक होता है, जो अपने ऐशो आराम होता है, उसको त्याग करके स्कूलों पर ध्यान देकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। हालांकि कई बार चर्चा चली है। देखिए, कई नेताओं ने दरभंगा डीएम को पत्र लिख करके कई स्कूल की खामियों को उजागर किया है। उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी कहा गया आप इसकी जांच कीजिए। लेकिन कई स्कूल हैं जो छात्रों के मनोबल को बढ़ाने, उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे तमाम स्कूलों से हम इंटरव्यू करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि सच्चाई क्या है। हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद के हम चेयरमैन है हमारे साथ शोएब अहमद खान। शोएब जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत और आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। शोएब जी, बार बार हमारा एक सवाल रहता है, आप भी चाहते हैं कि दरभंगा के छात्रों का पलायन ना हो। जिस तरह लोग कहते हैं कि रोजगार में पलायन होता है, तो छात्रों का पलायन किन शर्तों पर होता है कि उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिलता है और उतना पैसा जितना उन्हें कोटा में देना पड़ता है, दिल्ली में देना पड़ता है, अब उतना ही पैसा लोग कहते हैं दरभंगा में देना पड़ता है। तो इसे बेहतर एजुकेशन के लिए हम क्यों ना जाएं? तो ये जो एक सवाल खड़ा हुआ है अभी समाज में, क्या कहना है कि आखिर लोग छात्र पलायन क्यों करते हैं? शोएब जी, देखिए, यहाँ पर अभी बेहतर शिक्षा जो है उसका मैं समझता हूँ कि कई स्कूल्स हैं जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और प्लान का मामला जहाँ पर है कि पहले जितना प्लान शिक्षा के मामले में हो रहा था वो रुका है, क्योंकि पहले इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण लोग बाहर जा रहे थे। और आज बिहार के अंदर में जगह जगह प्राइवेट स्कूल्स जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से लोगों छात्रों को एक अच्छा रिजल्ट छात्र दे रहे हैं और छात्रों को सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो होनी चाहिए वो मिल रही है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत जो फ़ी है वो थोड़ा हाई हो ही जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ कि आज के ज़माने में शर्ट के लेकर के एक हमने बता रहे हैं कि शर्ट जो है वो 500 रुपये का भी आता है और 5000 का भी आता है। लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है कि कहलाता तो शर्ट ही है, लेकिन कोई 500 रुपये का है, कोई 5000 का है। तो उसमें है क्या, क्वालिटी है। क्वालिटी की वजह से या कुछ ब्रांड की वजह से, ब्रांडेड चीज़ें हैं जैसे बहुत अच्छी चीज़ें होती है। ये क्वालिटी कौन तय करेगा शोएब जी? स्कूल मैनेजमेंट तय करेगा या अभिभावक भी उस बच्चों के अंदर क्वालिटी आनी चाहिए वो तय करेगा? कौन तय करेगा क्वालिटी? देखिए, वो क्वालिटी का मामला जो है वो तो खुद दिखता है कि अगर कोई बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट हो रहा है, ओवरऑल उनका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो खुद गार्जियन तय कर लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। तो गार्जियन खुद ही तय कर रहे हैं कि किस स्कूल में हमने पढ़ाया है, किस स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और किस स्कूल से, जिस स्कूल से उनका एक हाईली एक्सपेक्टेशन हो रहा है, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्कूल से, तो गार्जियन जानते हैं। और गार्जियन इन सभी चीज़ों को समझते हुए किसी अच्छे स्कूल का चयन करते हैं जहाँ उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो यही सवाल है कि पलायन पर जो था 70% छात्र जो 9th 10th या 11th 12th में पढ़ते हैं, 11th 12th में 70% छात्र हैं जो पलायन कर जाते हैं। मतलब कि उन्हें चाहिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो कि मेडिकल इंजीनियरिंग में सफलता हासिल करा सके, और ये स्कूल मैनेजमेंट नहीं दे पाता है। कई स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि बेहतर शिक्षक तो अब चले गए हैं सरकारी विद्यालयों में, तो अब शिक्षकों की कमी हो गई। ये कमी सभी स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो बच्चों को उस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं, चाहे वो कोटा चले जा रहे हैं और स्कूल उसका अटेंडेंस बना रहा है। तो ये जो पलायन है इसका एक रूप ये भी है, तो क्यों नहीं शिक्षा जो उसको जो ट्यूशन में जा रहा है या बाहर जा रहा है उसको वहीं उपलब्ध कराया जाए? इसके लिए पैसा तो लेते हैं सभी स्कूल, तो उस तरह की शिक्षा क्यों नहीं होती? क्यों भाग रहे हैं यहाँ से बाहर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी को लेकर के 11th 12th के साथ? देखिए, एक कहावत है कि दूर का ढोल सुहावना होता है। वो हालत ये है कि अभी के बच्चे जो है वो खुद डिसीजन लेते हैं और गार्जियन उनके पीछे रहते हैं। बच्चों को फ्रीडम चाहिए। अभी के टाइम में कोई भी स्कूल, अगर हम लोग के स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हमारे रूल्स, हमारे सिस्टम से वो बंधा रहता है।
लेकिन अगर आप कोचिंग की बात कर लीजिए या यहाँ या कहीं भी, तो वहाँ पर कोई रूल्स कोई सिस्टम वहाँ का नहीं होता है। बच्चे एक हॉल में जाते हैं और हॉल में जाकर के कोई ड्रेस कोड उनका नहीं है और कैसे आ रहे हैं किस तरह से आ रहे हैं उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो हम लोगों के पास में क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है हमारे स्कूल में ही +2 तक की पढ़ाई हो और बच्चे हमारे स्कूल में आएँ। लेकिन होता क्या है कि बच्चे नामांकन करा के, अभी तो ये सब चीज़ों को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि CBSE भी स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप 11th में एडमिशन जो है लेते हैं तो पढ़ाइए, लेकिन क्लासेस अगर चलाया भी जाता है तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। बच्चे जो है अपने गार्जियंस को किस तरह से डील करते हैं हम समझ में नहीं आ रहा है, और गार्जियन कैसे डील हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जब क्लासेस यहाँ पर चल रहा है और बताया जाता है गार्जियंस को कि आप अपने बच्चों को रोज़ स्कूल्स भेजिए, बच्चे अगर इस क्लास करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट उनका होगा बनिस्बत के कोचिंग से। कोचिंग में जा कर के उनको पता नहीं क्या मिलता है। हम तो यही जानते हैं कि बच्चे अब फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, दोस्त यार के साथ जो है वो साइकिल से मोटरसाइकिल से चौक पे चौराहे पर ये स्कूल कैसे निगोशिएट करेगा बापू से और विश्वास दिलाएगा कि नहीं आप वहाँ मत भेजिए, उस तरह की गुणवत्ता, वहाँ से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देंगे आपको। ये स्कूल की बातों पर अभिभावक क्यों नहीं विश्वास कर पाते? नहीं, अभिभावक विश्वास करने, मैं तो बताया कि अभिभावक आता है कहाँ पर है, वो तो अपने बच्चा, उनको तो ये एक मिला हुआ है कि भाई बाहर में जाएगा तो वहाँ पे एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा, तो वो चीज़ें होती है। जबकि स्कूल के अंदर में एक अच्छा माहौल होता है, बताने के बावजूद भी अभी के टाइम में क्या है कि गार्जियंस जो है वो देखा देखी भी कर रहे हैं, सेल्फ डिसीजन जो है बच्चों के लिए नहीं ले पा रहे हैं। मैंने देखा है कई गार्जियन है कि फलाना का बच्चा जो है वो वहाँ पढ़ने गया तो मेरा बच्चा भी जाए। तो ये सब चीज़ें गार्जियन को समझना होगा, और सभी स्कूल जो है वो रेडी है यहाँ पर 11th की क्लास देने के लिए। आप 11-12 यहाँ कीजिए, क्लासेस करें, और क्लासेस जब आप करेंगे नो डाउट बेहतर रिजल्ट आपका होगा। तो ये गार्जियंस को समझना होगा। गार्जियंस को पता नहीं क्यों विश्वास नहीं है, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बुलाते हैं गार्जियंस को, भैया विश्वास क्यों नहीं है आपको, जबकि यहाँ पर सारे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं और वो क्लासेस लेते हैं। तो क्लास में होता क्या है कि अगर 10-15 बच्चे का एडमिशन किसी तरह से अगर ले लिया है तो 5-6 बच्चे 7 बच्चे आए, अब 5 बच्चे मालूम है कि है ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग नोटिस भी कर रहे हैं और इस तरह का एडमिशन हम लोग नहीं ले पा रहे हैं कि नहीं, नॉन अटेंडिंग का मामला नहीं है, अब नॉन अटेंडिंग नहीं चलने वाला है, चूँकि CBSE भी बहुत ही स्ट्रिक्ट इस मामले में है, और कोई स्कूल भी अब नहीं चाहती है कि नहीं भाई बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनको क्लासेस करना ही होगा। तो अभी जो जी अब एक सवाल बड़ा आ गया है जो भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके बगल सटे हुए पड़ोसी देश नेपाल के जो नए शासक बने हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूल को बंद किया। उसके कारण क्या है? अत्यधिक फीस, जो एनुअल फीस, कई स्कूल ऐसे हैं दरभंगा में, विश्वास नहीं करेंगे, जिनका 70,000 रुपया से 1 लाख रुपया के बीच में एक साल जो उनका नामांकन फीस होता है, अगर उनका मंथली फीस छोड़ दीजिए तो ड्रेस से लेकर के, किताब से लेकर के, कई नेताओं ने जब दरभंगा डीएम को दिया तो ये पता लगा है कि आप, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में कहते हैं कि यहाँ जांच करवाइए, वहीं से दवा लीजिए, इसी तरह आप लोग भी जितने स्कूल टीचर हैं कुछ को छोड़ दीजिए, तो ये कहते हैं कि नहीं, आप वहीं से किताब लीजिए, वहीं से ड्रेस लीजिए, और वार्षिक शुल्क 70,000 से ज्यादा होता है बहुत का। आप अपना इस पर स्टैंड क्या रखते हैं? दरभंगा के जो अभिभावक हैं उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मासिक शुल्क का बात है वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर में, टीचर्स कैसे हैं। हमारे यहाँ कोई टीचर्स हैं उनका 70,000 80,000 रुपये का सैलरी है, और तो उसमें नो डाउट हम अगर 80,000 70,000 पे कर रहे हैं, 65,000 पे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ी इंक्रीज हो ही जाता है, थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि हम गार्जियन से के फ़ी को लेकर के ही हम पे कर पाते हैं टीचर्स को, तो वो चीज़ें होती है। अब पॉकेट अलग अलग है। आप देखिए कि जिस तरह से भारत की आबादी है, और आबादी के हिसाब से अलग अलग तरीके के लोग हैं। अब किसी का पॉकेट जो है वो कमज़ोर है, किसी का हाई है, तो उस हिसाब से मामला बनता है। तो क्वालिटी एजुकेशन की खोज में गार्जियन होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे पैसे खर्च हो लेकिन बच्चे को एजुकेशन मिले, तो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से अगर आपका एक्सपेक्टेशन किसी प्राइवेट स्कूल से है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो 500 रुपया फ़ी लेकर के पढ़ा दे,
तो वो कहाँ से होगा, कहाँ से टीचर्स को पैसा देगा, और अपने जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसका जितना भी मेंटेनेंस है वो कहाँ से फुलफिल होगा। आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल को कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। जहाँ तक नेपाल का मामला आपने कहा है, नेपाल में अगर बता दिया गया कि ठीक है प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा, मैं कहाँ फेवर में हूँ प्राइवेट स्कूल के रहना चाहिए, हट जाना चाहिए पूरा प्राइवेट स्कूल। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं गवर्नमेंट अगर कर ले तो प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत कहाँ है। मैं थोड़ी बता रहा हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल में ही आकर के एडमिशन ले लो, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। अगर अच्छी व्यवस्था होती तो प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जहाँ पर पढ़ाई है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर बच्चे हैं टीचर्स नहीं है, जहाँ टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो इन चीज़ों को प्राइवेट स्कूल वाले से पहले गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम सारी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था कर ले। नेपाल के अंदर में क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री ने अगर आदेश दे दिया है कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, तो उन्होंने कौन सा अपना ये बनाया है, अपना रोड मैप तैयार किया है कि आखिर इतने बच्चे जो हैं वो बच्चे कहाँ पर शिफ्ट हो पाएंगे और कैसे उनके बच्चों को एजुकेशन मिल पाएगा। तो इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करना होगा। और हम लोग ये नहीं कि स्कूल में बैठे हुए हैं तो कोई किसी को क्या को ज़बरदस्ती उसका गर्दन बोलते हैं कि तोड़ रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक सर्विस दे रहे हैं, एक समझिए कि बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है उन्हें सब कुछ मिल पाए। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, हम लोग तो उस फेवर में हैं, और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो क्यों बच्चे जाएंगे, क्यों गार्जियन ढूंढेगा कि भाई हमको प्राइवेट स्कूल ही चाहिए। तो मैं भी फेवर में नहीं हूँ। अच्छा सर जी, आपका एजुकेशन सिस्टम आप लगातार पूरे गंभीरता के साथ देखते आ रहे हैं। आपका सिस्टम जो प्रणाली है, अभी देखिए नया सिलेबस हो गया 9th के लिए, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का उनका भी किताब चेंज हो रहे हैं नए, और उसमें दो एक एडवांस किया गया है और एक नॉर्मल किया गया है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, क्या लगता है कि उसका क्या असर पड़ेगा छात्रों के एजुकेशन पर, छात्रों के रिजल्ट पर? देखिए, जो एजुकेशन पॉलिसी है ये तो गवर्नमेंट तय कर रही है, और जहाँ तक अभी देख रहे हैं 9th के बारे में कहीं किताबें नहीं मिल पा रही है। तो NCERT के जो बुक्स थे उन सारे बुक्स को अब की जो अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल पा रहा है। तो अब मामला जो है, इनके बच्चे जो है 9th में जो एडमिशन ले रहे हैं या 9th में चले गए हैं प्रमोट होकर के, तो उनको किताबें नहीं मिल पा रही है। किसी चीज़ को अगर आप आगे बेहतर कर रहे हैं तो उससे पहले बोलते हैं ना कि वो सारा इंतज़ाम पहले कर लेना चाहिए। तो अगर कर लेते तो ये मामला होना चाहिए। अब यहाँ पर जो बुक्स का मामला है या उनके अलग अलग कंटेंट्स उसमें डाले जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या डाला है, किस तरह से डाला है, अभी तक तो हमारे नज़रों पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बुक हमारे पास आया ही नहीं है और ये मार्केट में भी नहीं है। गार्जियंस जो है वो परेशान हो रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे को बुक्स की वजह से परेशानियाँ हो रही है। तो अब यहाँ पर जो मामला है कि बुक्स के बारे में जो बताया जाता है कि बुक्स महंगे आ रहे हैं या डिसीज़न कर रहे हैं हमारे जो स्कूल वाले, तो होता है क्या है कि अगर गवर्नमेंट किसी बुक्स को फाइनल करके अगर बता दे कि नहीं भाई हमारा ही बुक्स चलना है, NCERT की बुक्स चलनी है, तो क्या ज़रूरत है किसी स्कूल वाले को कि मैं अपना ही बुक चलाऊं। हमें तो ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग की मजबूरी हो जा रही है यहाँ पर कि हम किसी भी जो भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग ये है पब्लिकेशंस हैं, उस पब्लिकेशंस के बारे को देख रहे हैं कौन अच्छा है, कौन सा बेहतर है, किसके कंटेंट अच्छे हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग देख करके और सिलेक्ट करते हैं। तभी तो एक मजबूरी के तहत अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है तो हम लोग इन सब चीज़ों में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा लालसा भी नहीं है कि हम आवाज़ आ रही है आपको? सर जी, अब एक अंतिम सवाल। जी। अब एडमिशन लगभग समाप्त हो चुका है या समाप्त हो नए से अब क्लासेस प्रारंभ हो गए हैं। जी। आपका विजन क्या है इस बार का विजन क्या है आपका, जो 2026-27 का जो बच्चे का एडमिशन हुआ है उसके उच्च क्वालिटी के लिए? शिक्षकों के जो फीडबैक है, शिक्षकों का वर्कशॉप है, उसको लेकर के लाइब्रेरी का लेकर के, तो ये तमाम के लिए विजन क्या है आपका इस बार का? देखिए, आप देखा होगा कि हमारे बहुत सी जगह बैनर भी लगे हुए हैं। हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो उनका अपना ये है जो बुक्स है उनका जो भी ये है उससे हम लोग ले पा रहे हैं। और वहाँ पर टीचर्स का जो मामला है, भी टीचर्स का सारा व्हाट्सअप वगैरह हम लोग क्लास होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले सब कुछ हो चुका है। 2 बार हो चुका है हमारे ख्याल से।
तो हम लोग अपनी तैयारी पूरे अपने जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, पूरी तैयारी हम लोग की चल रही है। और अभी का जो समय है, इस समय के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर में सबसे पहले उनको हम लोग काउंसलिंग क्लासेस अभी स्टार्ट किया है। मैं समझता हूँ कि 5-7 दिन इस तरह से लगेंगे कि हर क्लासेस के बच्चों को काउंसलिंग करें कि अभी के बच्चे जिस तरह से सोशल मीडिया पर ज़्यादा बने रहते हैं और बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि कम हो जा रही है, बच्चे ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं सोशल मीडिया से। तो उनको हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो समझें। हम उनके अंदर में जो उनकी प्रतिभाएं छुपी हुई है या वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना, तो पहले हम लोग करते क्या है कि उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ अपना लेक्चर देते हैं। क्लासेस में क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों की बातों को भी सुन रहे हैं, बच्चे की से बिल्कुल करीब होना चाहते हैं कि बच्चे आखिर आगे क्या करना चाहते हैं या उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वो आगे क्या सोच पा रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर के अभी बच्चों को हम लोग काउंसिल करके काउंसिल के माध्यम से मतलब कि चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे सही राह पर आए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हो रहा है कि हम लोग देखें कि बच्चा कहाँ जाएगा, वो चाहता क्या है। अभी के टाइम में बच्चे मैं देखता हूँ कि 12-1 बजे रात में मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे सही से सो नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये चीज़ उनके बेनिफिट के लिए बताया जाए कि बच्चे को क्या फ़ायदा होना है, उनको समय सुबह मॉर्निंग में उठने से क्या बेनिफिट होना है, कितने % ऑक्सीजन से आपको मिलते हैं मॉर्निंग में, तो आपका ब्रेन जो है वो किस तरह से चलेगा सही से, आप कैसे अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। तो पहले उनको हम लोग बता रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। अभी तो क्लासेस में जो है सही तरीके से जो है वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग 10-15 दिन इन चीज़ों को देखेंगे कि जो नए बच्चे आए हैं किसी और स्कूल से आए हैं, कवर अप करना, उसको डिसिप्लिन और उसको जागरूकता करना। जी, उसको पहले हम लोग पूरा अच्छी तरीके से कर रहे हैं उसको। अब एक बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बता दीजिए, पूरा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी। आपके यहाँ क्या हॉस्टल भी है? एक एवरेज फीस आपका क्या हॉस्टल का और जो क्लास का है, जो बच्चे का मंथली, वो एवरेज कितना है पहले क्लास से लेकर के अलग अलग जो स्लैब है आपका, ताकि जो हमारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि हम एडमिशन लें हॉस्टल में या फिर आपके स्कूल में, उन लोगों तक की संदेश पहुँचाएं। जी, हमारे स्कूल में यहाँ पर अभी मैं समझता हूँ कि 2000 से स्टार्ट है और वो करीब 30-3200 तक जाता है, 9-10 तक में जाता 3000 के करीब जाता है। तो अभी मैं समझता हूँ कि कई स्कूल से हमारा जो फ़ी का स्ट्रक्चर है, अभी कई दरभंगा में स्कूल से उनसे कम है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत से स्कूल हैं जो साल में एक जो बच्चों को प्रमोट करते हैं, तो एक उनका होता है कि रीएडमिशन नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ पर है कि बच्चों को जिस तरह से हम लोग साल में ले जाते हैं, कहीं टूर पर लेके चले गए, या बच्चे के जितने एक्टिविटीज़ हैं, या बच्चों को जो हम लोग 2 बार जो है उनको अवार्ड वगैरह देते हैं, या बच्चों को बहुत कुछ जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है, उसके एवज में कुछ नॉमिनल फ़ी ले लेते हैं। वो लोग खुद जो तय किया जाता है। ईयरली फीस नहीं है, ईयरली का मामला नहीं है, मतलब कि रीएडमिशन का मामला नहीं होता है कि रीएडमिशन है, ये है रीएडमिशन। बहुत से स्कूल रीएडमिशन में 5000, 7000, 2000, 3000 इस तरह का ले रहे, मनमानी तरीका से ले रहे। नहीं, वो चीज़ें नहीं है। होता क्या है कि स्कूल घुमा करके आपको किसी चीज़ के नाम पर किसी नाम पर ले लेता है। तो एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट जो है हम लोग डायरेक्ट ये बोल कर कि बच्चों का पूरा साल का जो एक्टिविटीज़ होता है, पूरे साल में जो है हम एग्जामिनेशन आप लोग लेते हैं स्कूल के अंदर, एग्जाम जो लेते हैं वो एग्जामिनेशन का फ़ी जो है, ये नहीं कि आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना है, लैब फ़ी दीजिए, जनरेटर का फ़ी दीजिए, तो क्या बोलते हैं किस चीज़ का अलग अलग फ़ी होता है, वो कोई ऐसा फ़ी वो नहीं है, समझा। तो इस तरह से चल रहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हॉस्टल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हॉस्टल आप चला रहे हैं? हॉस्टल में हमारे यहाँ जो फ़ी है वो 7500 रुपये है, और उसके बाद फ़ी अलग से है, चूँकि एयर कंडीशन हॉस्टल्स है, और जो इस डिपेंड करता है मेन्यू के ऊपर में कि आप क्या क्या उनको खिला पिला रहे हैं। उनका नॉमिनल उसी में नॉमिनल इलाज भी होता है कि मतलब कम से कम 500 रुपये तक का, जो उनका अगर बच्चे को फीवर आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसका मेडिकल भी है। उसके लिए मिल्क वगैरह जो देते हैं वो अलग से, वो अलग है। उनका हेयर कटिंग वगैरह हो गया, उनका पूरा जो क्या बोलते हैं लॉन्ड्री का मामला हो गया, वो सारी चीज़ें उसी में ऐड किया हुआ है, प्लस खाना पीना सारा कुछ रहना, और सारा एयर कंडीशन हॉस्टल्स हैं।
तो इन सब चीज़ों पे आप जानते हैं कि जब ये सब चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी निश्चित तौर पर तो जिस थोड़ा सा अभिभावक को खर्चा अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और वहाँ का रहन सहन, कई विभाग चाहते हैं कि गर्मी में उनका बच्चा ना रहे और उनको, और देखिए एक व्यक्ति एक ट्रेन में जब सवार होता है तो उसमें जनरल बगी भी होता है, निश्चित। उसमें AC2 होता है, AC1 होता है, निश्चित। तो इन सभी में ये अपने व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बच्चों के अंदर क्वालिटी के अनुसार और जो वो सक्षम है उसी के अनुसार स्कूल का चयन करता है। नेचुरली डेस्टिनेशन, लेकिन हमारा सवाल डेस्टिनेशन वही होता है कि कोई लोग अगर एक ट्रेन में सफर करते हैं, जाना दिल्ली है, लेकिन उसमें जो है 3-4 कैटेगरी वो है, अपने सामर्थ्य के अनुसार चयन करते हैं जो आखिर किस में हमको जाना कोई फर्स्ट क्लास लेकिन में है, यही सवाल जी जी यही सवाल हम जानना चाहते हैं, जी, क्योंकि भैया। हम लगातार यहाँ के छात्रों का जो कैरियर है हम चाहते हैं कि उनका छात्रों का भविष्य बन जाए। दरभंगा का अगर किसी बच्चे का भविष्य बनता है तो देखिए अल्टीमेटली उस स्कूल का नाम रोशन होता है। निश्चित, निश्चित। बच्चे के माता पिता तो गौरवान्वित महसूस होते हैं, लेकिन माता पिता से ज्यादा देखिए हम बार बार कहते हैं अगर परिवार में 1-2 बच्चा है तो उसको संभालना आपके लिए कितना कठिन होता है, और एक स्कूल जिसके पास 500,000 बच्चा है, समझिए उसको संभालना कितना स्कूल की जिम्मेवारी और कठिन चुनौती होती है। थोड़ा स्कूल का भी पाठ समझना आवश्यक है। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो मनमाने तरीके से, जो अपने स्कूल में कोचिंग चला लेते हैं और मनमाने तरीके से पैसे वसूलते हैं, उन स्कूलों पर मेरा प्रहार है। क्योंकि लगातार कई अभिभावकों ने हमें शिकायत करते हुए कहा कि स्कूल अगर सही तरीके से बच्चों का भविष्य तय करेगा तो उनका बच्चा उस स्कूल में सुरक्षित है और उससे खामोशी से उनका बच्चा आगे बढ़ेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जिसपे सीट केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम उठाते हैं सच्ची और सटीक खबरें। धन्यवाद सर जी, जी फिर आपसे मिलेंगे नमस्कार, हम। थैंक यू।